आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। कमरगंज पंचायत में ये लोक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कांग्रेस के अमिताभ दुबे, राष्ट्रीय ऑल इंडिया कांग्रेस के जो कार्यकारी सलाहकार हैं और बिहार विधानसभा के मैनिफेस्टो का दायित्व इनको दिया गया है। और यहाँ पर तमाम जो है ग्रामीण कमरगंज पंचायत के एक जो है हुजूम इन लोगों का उमड़ पड़ा है और तमाम तरह की समस्याएं और विसंगतियां लेकर के ये लोग अपनी अपनी शिकायत कर रही हैं। तो आज हम जानेंगे जो यहाँ पर अमिताभ दुबे जी हैं और आनंद माधव जी प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और बहुत ही सक्रिय, और उत्तरी सुल्तानगंज की जिला परिषद जो विधिवत रूप से तो अभी कांग्रेस में नहीं आई है, लेकिन उन्होंने अपना शहनाद कर दिया है कांग्रेस का साथ देने का। तो इनसे भी हम जानेंगे कि आज जो जन संवाद कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में किस किस मौजू पर किन किन मुद्दों पर बात हुई। तो सबसे पहले अमिताभ जी के पास जाएंगे। सर, आज आप जन लोक संवाद कार्यक्रम के तहत कमरगंज पंचायत आए हैं, यहाँ पर तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, इन लोगों ने तमाम समस्याओं से आप लोगों को रूबरू करा। तो किस किस तरह की समस्याओं से इन लोगों ने विचार करा? और अनेक समस्याएं हैं, 2-3 उदाहरण देता हूँ। अफसरशाही के कारण और जो करप्शन के कारण, जैसे कि इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास जो एक उनका नाम नाम ही चेंज कर रहे हैं मोदी जी से। इसके तहत उनको 75,000 रुपए मिलने चाहिए और सिर्फ 25,000 उनके खाते में जा रहा है। तो सवाल उठता है बाकी सारा पैसा कहाँ जा रहा है? नल जल योजना जो है, इसके से पानी घर तक आना है, कहीं नहीं आ रहा है, कहीं नहीं। कई लोग हैं वो कह रहे हैं उनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसका ये कारण है कि जो जनप्रतिनिधि है वो नीतीश बाबू की सरकार में किनारे हैं, अफसरशाही चल रही है, मनमानी चल रही है और लोग पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि उनको जो विधवा और दिव्यांग पेंशन 400 रुपए का ही मिलता है। तो मैंने इनको बताया को मिलता भी नहीं, कईयों को मिलता नहीं, शून्य मिलता है और ज्यादा से ज्यादा 400 नियमित भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल, समय पे नहीं मिलता। तो हमने बताया कि जो महागठबंधन ने घोषणा की है कि 400 से 1500 रुपए किया जाएगा। महिलाओं को हमने बताया कि जैसे हम झारखंड में कर रहे हैं, हर गरीब महिला को 2500 रुपए प्रति महीने मिलेगी अगर महागठबंधन की सरकार जीतेगी। तो ये सारी जो समस्या है इनका समाधान हमने इनको बताया कि कैसे किया जा सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद जिन लोगों का आय पहले से ही कम था उन पर एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गया है। उन लोगों की जितनी आमदनी नहीं है उतना जो है बिजली बिल आ जाता है। तो इस सिलसिले में आपकी सरकार जब शासन में आएगी तो क्या करेगी? सुल्तानगंज का ही नहीं मसला है, ये पूरे बिहार का मसला है कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर गाँव में भी लोगों को 5 गुना 10 गुना ज्यादा बिल मिल रहे हैं। कई टोले हैं जो वंचित समाज के हैं, जो अंधकार में हैं क्योंकि वो पैसा दे नहीं सकते। जब महागठबंधन की सरकार आएगी हम हर परिवार को 200 फ्री यूनिट बिजली देंगे। कुटीर ज्योति योजना के तहत इन लोगों का बिजली सब्सिडाइज रेट पर मिलना चाहिए, लेकिन वो भी कईयों को नहीं मिल रहा, अधिकांश लोगों को। देखिए, एक शिकायत हर जगह बिहार में जैसे कि मैंने कहा आ रही है कि घोषणाएं होती हैं लेकिन कुछ उनको बेनिफिट मिलता नहीं है, कागज पे ही रहता है, मनमानी से दिया जाता है और अफसरशाही के माध्यम से ही हर चीज चलाई जा रही है। तो इससे आवाम को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और जब महागठबंधन की सरकार आएगी जिसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी, जैसे कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में हमने किया है, हम झूठे वादे नहीं करते, जो हम चाहते हैं वो करते हैं। आप झूठे वादे नहीं करेंगे, कांग्रेस नहीं करती है। जी बिल्कुल, ये आपका मानना है, लेकिन लोगों को एतमाद यकीन कैसे दिलाएंगे कि कांग्रेस जो वादा कर रही है उस पर 100% खड़ी उतरेगी? देखिए, बस हमारे जो और राज्य सरकार है, आप बगल में देखिए झारखंड में हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। उनको स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है। जो भी हमने झारखंड में वादे किए हैं वो लागू किए जा रहे हैं। सर, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्र 0 से 5 साल के बच्चे नामांकित होते हैं, उनको टेक होम राशि और तमाम तरह की जो है योजनाओं से उनको दिया जाता है। लेकिन तमाम जो है आंगनवाड़ी केंद्र सफेद हाथी बन चुके हैं। तमाम महिलाओं से भी मैंने बात किया
वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर जो है भोजन नहीं मिलता है। जो 7 दिन का शेड्यूल है, 7 में 6 दिन का शेड्यूल, इसमें भी उन लोगों को जो है कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक जो चावल मिलता है, जैसा कि बहुत सारे प्रखंडों से कहीं 10 बोरा 12 बोरा, तो उसमें भी कटौती किया जाता है। और चावल के विषय में तो यह है कि बाहर ही बाहर बेच दिया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे रसोईया हो, ये सारी योजनाएं यूपीए कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजनाएं थी। 1975 में ICDS लागू हुआ। ICDS तो कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल पुराने सरकार का, और ये मनरेगा भी आप ही की। मनरेगा तो है ही। सारी जो ये योजनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हम यहाँ बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी लोगों से बात करके उन्होंने इन योजनाओं को तैयार किया और लागू किया। अब ये सारी योजनाएं बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं गैप है, लोगों के बेनिफिट नहीं पहुंच रहे हैं। तो जैसे हमारी सरकार ने किया है, इस बार भी हम इन योजनाएं को न केवल लागू करेंगे, लेकिन ठोस कदम लेंगे ताकि लोगों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। तो अंतिम व्यक्ति पर सरकार बनने के बाद लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिलेगा, अमिताभ जी ने आज तमाम लोगों को आश्वासन दिया। इसी कड़ी में आनंद माधव जी जो प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे भी जानेंगे। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, लोगों से मुखातिब हुए, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? अमिताभ जी ने सारी बातें कह दी। मैं संक्षेप में यही कहूँगा, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में ये दोहरी इंजन की सरकार डूबी हुई है। जीरो टॉलरेंस कहने से और कथनी और करने में फर्क है। बालू माफिया और शराब माफिया समूचा देश राज्य चला रहे हैं, ये सब देख रही है। नीतीश सरकार ने शराबबंदी कर दी है। कहने, मैंने कहा ना, कथनी और करने में फर्क है। शराबबंदी आप मानते हैं? खाने से डिलीवरी हो रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? कई थाने वाले सब माला माल हो गए हैं, जितने पुलिस विभाग के ये लोग हैं, ये सब जानते हैं। शुक्रिया सर। और हमारे उत्तरी जिला परिषद सुल्तानगंज आशा जायसवाल भी है, जिन्होंने आज कांग्रेस के अमिताभ दुबे के साथ समारोह में शिरकत किया है। मैडम, आज आप आई हैं, आपका ये इलाका है, आपका पंचायत है, बगल गनगनिया की रहने वाली है। तमाम तरह की महिलाओं ने शिकायत किया, तो उसका निवारण कैसे होगा? जैसे कि सर ने बताया है जी, महागठबंधन की सरकार है और हमारे अगर कांग्रेस की बनती है, तो जो भी समस्या जो महिलाओं ने सुनाई पूर्ण रूप से जो है दूर हो। जैसे जो भी समस्या है सब किया जाएगा। ये आपका जिला परिषद सिस्टम के तहत कहाँ पर काम हो रहा है? आप जिला परिषद है, जनप्रतिनिधि है। पंचायत में भी मेरा 11 योजना से 15 बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उत्तरी सुल्तानगंज की जिला परिषद आशा जायसवाल, जिन्होंने कहा कि हमारा जो भी योजना है उसमें जो है काम और बहुत सारा काम जो है जो पाइपलाइन में है, और वो भी जो है पूर्ण हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ लोक संवाद जो कमरगंज मैदान में हुआ था, तो मैं सईद अनवर इसी जगह से मैं फिर कहीं दूसरे वीडियो मिलूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर ही रुकिएगा, आप लोग खाना खा कर जाएंगे। यहीं पर व्यवस्था है खाना खाने का, आप लोग रुकेंगे। जितने भी हैं महिला, जितने भी हैं यहाँ पर आदमी जो भाषण सुने हैं इस पंडाल के अंदर में, आप लोग खाना खा कर ही जाएंगे। यहीं पर खाना मंगाया जा रहा है, यहीं पर रुकिए आप लोग।